4 दिन के बाद पाकिस्तान में इलेक्शन है। इमरान खान जेल के अंदर हैं। पीपीपी और पीएमएल-एन के बीच कड़ा मुकाबला है। सवाल बड़ा यह है कि पाकिस्तान में फ़ौज किसे वज़ीर आज़म के तौर पर चाहती है, पाकिस्तान में आईएसआई किसे प्रधानमंत्री के पद पर काबिज़ होते देखना चाहता है। हालांकि इमरान खान जो इससे पहले पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे, बाद में उनका तख्ता पलट हुआ। तख्ता पलट होने के बाद शहबाज शरीफ ने कमान संभाली। अब नवाज शरीफ सालों के बाद लौट करके आए हैं अपने मुल्क में, अपने देश में, और नवाज शरीफ के चेहरे पर पीएमएल-एन इलेक्शन लड़ रहा है। पीएमएल-एन और पीपीपी के बीच मुकाबला 4 अलग अलग प्रांतों में है। प्रांत जिनमें से एक पंजाब है, एक बलूचिस्तान है, सिंध है और खैबर पख्तूनख्वा है। पंजाब में इमरान खान बहुत ज़्यादा मजबूत रहे हैं। दानिश, मैं आपका इंतज़ार करते हुए यहाँ तक आया हूँ। पंजाब में चूँकि हमेशा ही इमरान खान बहुत ज़्यादा मजबूत रहे हैं, और सिंध के बारे में कहते हैं कि बिलावल भुट्टो, आसिफ अली जरदारी, बेनज़ीर भुट्टो का एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड वाला इलाका कहा जाता है। लेकिन अलग अलग पार्टी, वो चाहे पीएमएल-एन, पीपीपी या इनडायरेक्टली कई निर्दलीय पीटीआई के भी कई नेता चुनावी मैदान में हैं। इसके अलावा जो मौलाना फजलुर रहमान, जिनके बारे में आज सुबह ही मेरी आपकी बात हो रही थी, एमक्यूएम जैसी पार्टी भी है। पाकिस्तान का इलेक्शन क्या इशारा दे रहा है? पाकिस्तान का जो इस वक्त इलेक्शन है वो 3 बड़ी पार्टियों के बीच ज़बरदस्त संघर्ष देखने को मिल रहा है। पीपी, पीएमएल-एन और पीटीआई, ये 3 पार्टियां इस वक्त ज़बरदस्त एक दूसरे को टक्कर दे रही हैं। लेकिन उसमें सबसे जो निर्णायक भूमिका जो अदा करेगी वो अदा करेगी बिलावल भुट्टो की पार्टी, क्योंकि लेकिन बिलावल भुट्टो की पार्टी जो है सिर्फ सिंध में ही मजबूत है। इसी वजह से सिंध में एक इलाके में मजबूत है और बाकी 3 इलाकों में नहीं मजबूत है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं समर्थन की सरकार बनाने के लिए इनको जाना पड़ेगा। अब ये भी बता दो कि फौज और आईएसआई की पसंद कौन है? अभी फिलहाल फौज और आईएसआई की जो पसंद है वो इस वक्त जो है बिलावल भुट्टो है। बिलावल भुट्टो है, यानी नवाज के कंधों पर हाथ नहीं है फौज का। नवाज के कंधों पे हाथ नहीं है। इमरान से काफ़ी नाराज़ हैं, क्योंकि इमरान को हटाने के लिए ये तमाम कोशिशें। बुशरा बीवी कहाँ है? बुशरा बीबी भी उनको 14 साल की जेल है और लगातार वो हमलावर हैं। और अभी हम और आपकी खबर चला रहे थे कि उन्होंने कहा कि हम जेल में रहना गवारा कर लेंगे, लेकिन हम ये गैरत की ज़िंदगी जीना बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आज एक बार न्यूज़ रूम पाकिस्तान को लेकर के तुमसे और भी बातें करनी है। अच्छा दानिश, ये भी बताना कि क्या इमरान खान का जो तेज़ी में, चलिए थोड़ा रोशनी में चलते हैं, दानिश आ जाना, इमरान खान के सियासी भविष्य पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इमरान खान का क्या होगा? उनकी पार्टी का जो सिंबल है वो सीज़ कर लिया गया है। हालांकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से सीज़ किए जाने के बाद इमरान के जो सपोर्टर्स हैं अभी भी सड़क पर हैं। इमरान खान का मुस्तकबिल क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा दानिश? फिलहाल फ्यूचर उनका मुस्तकबिल इस वक्त तो अंधकार में है, लेकिन ये चुनाव के बाद ये नतीजा बताएगा कि उनका भविष्य क्या होने वाला है। जो कि इस वक्त जो चुनाव अभी 8 फरवरी को होगा, ये उस निर्णायक भूमिका अदा करेगा, ना सिर्फ पाकिस्तान के भविष्य पर बल्कि इमरान खान के भविष्य पर। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब जो भी सरकारें वहाँ चलती रही हैं वो सेना के बगैर ना वहाँ सरकारें टिकी हैं, ना बनी हैं, ना सरकारें आगे। एक मिनट रुकना, चूँकि रविंद्र जी, पीपीपी और पीएमएल-एन के कई नेताओं के संपर्क में आप भी हैं, कई बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के संपर्क में आप भी हैं। एक मिनट आ जाइए। पीपीपी और पीएमएल-एन, इन दोनों को, हालांकि बहुत विश्वास नहीं, बहुत क्रेडिबिलिटी नहीं है, इन दोनों को लेकर के आप मुझे ये बताइएगा कि भारत के लिहाज से क्या किसी को विश्वसनीय माना जाए? देखिए, अगर हम पीपीएल की बात करें तो उसमें ये है कि जो उनके जो एक मिनट सर, इसे रोक दीजिए, मुझे जानकारी नहीं है। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। हम इन दोनों पर आप थोड़ी सी और जानकारी हासिल कर लें। हालांकि जिन 4 प्रोविंसेस की मैं बात कर रहा था ना, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और चौथा बलूचिस्तान को लेकर के पाकिस्तान का नैरेटिव एकदम क्लियर है। पाकिस्तान को ये लगता है कि वो आतंकवाद से ग्रसित है, क्योंकि बलोच लिबरेशन आर्मी एक बार फिर से सन 2000 के बाद बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई है। उस ज़माने में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने में ये एक्टिव हुआ करती थी। हालांकि जो पंजाब का इलाका है ये इमरान खान के स्ट्रॉन्ग होल्ड वाला कहा जाता है। इमरान खान की पार्टी को लगभग 67 सीटें मिली थी पिछले इलेक्शन में। 2018 के इलेक्शन में 64 सीट मिली थी पीएमएल-एन यानी नवाज शरीफ की पार्टी को। यानी अब अगर इमरान खान की पार्टी चुनावी मैदान में नहीं रहती तो ऐसे में नवाज शरीफ के लिए पंजाब बहुत ज़्यादा क्रूशियल हो जाता है। सिंध से हालांकि बिलावल भुट्टो पूरी तरह से अपनी ताकत झोंक चुके हैं, लेकिन 2 पार्टीज ऐसी हैं जो किंग मेकर कही जा रही हैं, जो गेम चेंजर कही जा रही हैं, जिनमें से एक एमक्यूएम है और दूसरी मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी, जिन्हें लेकर के हमेशा ही इमरान खान कहते थे कि ये तो मौलाना डीजल है। नमस्ते।